नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ये 57वां भाग, जिसमें चाइना का जो भौगोलिक अध्ययन है, रीजनल स्टडी है, वो हम कर रहे हैं। और हमने चीन के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने चीन की जो जलवायु है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। चीन की जलवायु में ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु एवं जो वर्षा ऋतु की दशाएं हैं, कब वर्षा होती है, कितनी मात्रा में कौन से क्षेत्र में वर्षा होती है, जून जुलाई की जो समताप रेखाएं हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा। अब इसके अलावा हम अगला जो देखेंगे वो है चीन का प्राकृतिक वनस्पति। चीन की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम पढ़ेंगे। नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति। अब तापमान, वर्षा, मिट्टी, उच्चावच आदि सभी प्रकार की जो भिन्नता होती है उसके आधार पर किसी भी देश में, किसी क्षेत्र में, यानी इसमें भिन्नता होंगी तापमान की, मृदा की, इसके अलावा वर्षा की, उच्चावच की। ये जो सारी भिन्नताएं हैं इसके आधार पर प्राकृतिक वनस्पति में भी क्या है, भिन्नता देखने को मिलती है। यानी तापमान, वर्षा, मिट्टी तथा उच्चावच में भिन्नता के अनुसार चीन के भी विभिन्न भागों में क्या है, हमें प्राकृतिक वनस्पति की भिन्नता है वो देखने को मिलेगी। जैसे उत्तरी या मध्य पर्वतीय प्रदेश हैं, या दक्षिणी पूर्वी जो मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है, पठारी प्रदेश हैं, मरुस्थली प्रदेश हैं, सभी प्रकार के प्रदेशों में जलवायु की भिन्नता है वो देखने को मिलती है। यानी सभी प्रकार के प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की जलवायु है वो हमें देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार अगर हम चीन की प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो इसमें वन है, घास के मैदान हैं और मरुस्थलीय झाड़ियां हैं वो पाई जाती हैं। वन भी पाए जाते हैं आर्द्र क्षेत्रों में, इसके अलावा घास, अर्धशुष्क जो क्षेत्र हैं उसमें घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके अलावा शुष्क जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर झाड़ियाँ पाए जाती हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में जलवायु के अनुसार और जो उच्चावच है, वर्षा है, उसकी भिन्नता के आधार पर इसमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। यानी प्राकृतिक वनस्पति भी भिन्न भिन्न क्षेत्र के हिसाब से पाई जाती हैं। अब हमें मुख्यतः चीन के वनों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। जो वन चीन में पाए जाते हैं उनका अध्ययन हम प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति में चीन के वनों का अध्ययन हम करेंगे। अब चीन का जैसे कि हम जानते हैं जो भूभाग है वो अत्यधिक विस्तृत है, और प्राचीन काल में चीन के जो विस्तृत भूभाग पर अच्छी खासी जो वनस्पति है, वनों का विस्तार, यानी प्राचीन काल में वन विस्तार क्या था, अधिक। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं वर्तमान युग में ये एक औद्योगिक युग है, जनसंख्या अधिक हो गई। जनसंख्या की बसावट के लिए, कृषि के लिए, औद्योगिकीकरण के लिए, नगरीकरण के लिए वनों का लगातार क्या हुआ, विनाश हुआ। जिसके कारण वर्तमान में अगर हम चीन के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल के केवल 10% भाग पर ही वनों का विस्तार है वो देखने को मिलता है। यानी चीन का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसके केवल मात्र 10% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। अब चीन के वन हैं उनमें कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। जैसे चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन है, पतझड़ वन है, शीतोष्ण सदापर्णी है, कोणधारी वन है। तो अलग अलग प्रकार के कौन कौन से क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं उनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। सबसे पहले चीन के वनों का जो प्रकार आता है उसमें चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन आते हैं।
चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन। अब इस प्रकार के वन हम जैसे हमने वर्षा का प्रारूप चीन में पढ़ा था, तो जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। अब जैसे कि हमने जो वर्षा ऋतु में चीन में पढ़ा था कि वर्षा है वो दक्षिणी भाग जो चीन का या दक्षिणी पूर्वी भाग है वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है। तो ये वन जो है जहाँ पर औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, अर्थात चीन का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी चीन में ये पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन सदापर्णी वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के वन चीन के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। जैसे हमने एशिया की जो प्राकृतिक वनस्पति थी उसमें पढ़ा था, इनमें वन में जो वृक्ष पाए जाते हैं रबड़ है, नारियल, बांस, तुंग, टेलो, रबड़, नारियल, बांस, तुंग, टेलो, इसके अतिरिक्त चंदन। ये जो वृक्ष हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? चीन के दक्षिणी भाग में वन देखने को मिलते हैं। उसमें नारियल, रबड़, बांस, तुंग, टेलो आदि जो वृक्ष हैं वो चीन के दक्षिणी भाग में देखने को मिलते हैं। तो ये पहला प्रकार था चीन की वनस्पति का। ये चीन के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं और इनमें रबड़, चंदन, नारियल, बांस, तुंग, टेलो आदि जो वृक्ष हैं वो मुख्यतः पाए जाते हैं। अब इसके बाद में इससे थोड़ी सी कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं उनकी बारी आती है, यानी चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन हम उनको कह सकते हैं। चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वनों के बारे में मैंने आपको पहले बताया। पतझड़ वन वही है जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां पूर्णतः गिरा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पतझड़ वन कहलाते हैं। तो इस प्रकार के जो वन है वो चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पतझड़ वन पाए जाते हैं। जलवायु यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? मानसूनी जलवायु वाले, यानी चीन के दक्षिणी भाग में मानसूनी जलवायु वाले प्रदेश में ये वन पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। मानसूनी जलवायु या मानसूनी वर्षा के क्षेत्र में, और वर्षा का जो औसत है वो क्या रहता है? 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। इनमें अगर हम वृक्षों की बात करें तो आम, बरगद, पीपल, साल, सागवान ये वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। आम, पीपल, बरगद, साल और सागवान के जो वन है वो इस भाग में देखने को मिलते हैं। तो इसमें साल, सागवान, आम, बरगद, पीपल आदि वृक्ष है वो पाए जाते हैं। वर्षा है वो लगभग कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर से अधिक या 100 सेंटीमीटर वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है, इस प्रकार के वन चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में देखने को मिलते हैं। तो ये चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग की वनस्पतियां हो गई, यानी वर्षा जैसे घटेगी वनों का प्रारूप है वो भी बदलता चले जाएगा। जैसे वर्षा की मात्रा बढ़ेगी वनों का प्रारूप भी बदलेगा। तो इसके बाद में दूसरा जो प्रकार आता है, तीसरा जो प्रकार आता है वनों का, वो होते हैं शीतोष्ण सदापर्णी वन, जो चीन में पाए जाते हैं। शीतोष्ण सदापर्णी वन, शीत और उष्ण दोनों प्रकार की जलवायु का प्रभाव जहाँ पर पाया जाता है वहाँ पर शीतोष्ण सदापर्णी वन। शीतोष्ण सदापर्णी वन विशेषतः चीन के उत्तरी पूर्वी भाग
मंचूरिया क्षेत्र जो है उसमें पाए जाते हैं। चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में या जो मंचूरिया वाला जो क्षेत्र है उसमें इस प्रकार के वन जो हैं वो देखने को मिलते हैं चीन में। अब शीतोष्ण भाग यानी चीन का कौन सा भाग हो गया, ये उत्तरी पूर्वी भाग यानी मंचूरिया जो प्रदेश है उसके क्षेत्रों में। इसमें अगर वृक्षों की बात करें, पॉपुलर, एल्म, इसके अलावा एल्म, एस, ये जो वृक्ष हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त पॉपुलर, एल्म, एस तथा सहतूत के जो वृक्ष हैं वो इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं शीतोष्ण सदापर्णी वन में। इस प्रकार के जो वृक्ष हैं उसमें ये शीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। ये जो सहतूत है इसकी जो यहाँ पर इसको ये शाहबलूत नाम से, शाहबलूत ये वृक्ष पाया जाता है। पॉपुलर, एल्म, एस और शाहबलूत ये वृक्ष हैं जो कि शीतोष्ण जो वनों में मंचूरिया में यानी उत्तरी पूर्वी चीन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो देखने को मिलते हैं। ये था शीतोष्ण सदापर्णी वन। अगला प्रकार देखें, कोणधारी वन। कोणधारी वन है वो ज़्यादातर ठंडे जो प्रदेश हैं उनमें देखने को मिलते हैं। कोणधारी वन, कोणधारी वनों में विशेषतः जो पर्वत श्रेणियों के उच्चवर्ती भाग हैं उनमें पाए जाते हैं। अब पर्वत श्रेणियों में सिंक्यांग श्रेणी है, जैसे क्विन्लुन श्रेणी है, इसके अलावा अल्टाई श्रेणी है, यानी ये जो पूरे पर्वतीय भाग, जो मध्य पर्वतीय भाग भी फैले हुए हैं, हिमालय के कुछ क्षेत्र फैले हुए हैं, सिंक्यांग है, अल्टाई है, ये जो पर्वतीय प्रदेश चीन में फैले हुए हैं इनमें जो वन पाए जाते हैं, यानी ये पर्वतीय प्रदेशों में उच्च भागों में पाए जाते हैं। पर्वतीय उच्च भागों में, तो पर्वतीय उच्च भागों में जो वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनको टेगा तुल्य वन भी इनको कहा जाता है। यानी यहाँ पर टेगा तुल्य जलवायु है वो देखने को मिलती है। ठंडी जलवायु के ये वृक्ष हम कह सकते हैं, टेगा तुल्य जलवायु में इस प्रकार के वन है वो पर्वतीय उच्च भागों में पाए जाते हैं। जैसे हिमालय की श्रेणियां हैं, क्विन्लुन है, सिंक्यांग है, अल्टाई है, इन क्षेत्रों में यानी ऊंचे पर्वतीय भागों में इस प्रकार के वन है वो देखने को मिलते हैं। इनके वृक्षों की बात करें, पाइन, सीडार, लार्च, फर, ये वृक्ष इन वनों में मुख्यतः पाए जाते हैं। जैसे पाइन है, सीडार है, लार्च है, फर है, आदि जो वन है वो पर्वतीय क्षेत्रों में उच्च भागों में देखने को मिलते हैं। तो तीसरा जो प्रकार था कोणधारी वन। कोणधारी वन है वो अधिकांशतः कहाँ पर पाए जाते हैं, जो मुख्यतः टेगा तुल्य जलवायु वाले यानी ठंडी जलवायु वाले जो प्रदेश हैं उनमें देखने को ये मिलते हैं। टेगा तुल्य जलवायु में ये वृक्ष देखने को मिलते हैं, कोणधारी वृक्ष होते हैं ये। तो इसमें पाइन, सीडार, लार्च और फर वृक्षों की प्रधानता है वो देखने को मिलती है। चीन के जो मैदानी भागों की अगर हम बात करें तो मैदानी भाग में लगभग जो वृक्ष रहित ये क्षेत्र पाया जाता है। पूर्वी मैदान में वृक्षों की बहुत ही कमी है, क्योंकि कृषि के लिए वनों को साफ कर दिया गया है, वृक्षों को काट दिया गया है, तो विशेषतः मैदानी भाग में वृक्ष हैं वो कम पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके कुछ जो घास के मैदान की बात हम करें, जैसे स्टेपी घास के कुछ क्षेत्रों में, जैसे आंतरिक मंगोलिया है, तिब्बत का पठार है, या सिंक्यांग के जो अर्ध शुष्क प्रदेश हैं उनमें घास के मैदान भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में वनों के बाद में स्थानतः घास के मैदान। तो घास के मैदानों में स्टेपी घास के मैदान मुख्यतः पाए जाते हैं। और स्टेपी घास के मैदानों की अगर हम विस्तार की यहाँ पर बात करें, आंतरिक मंगोलिया, तिब्बत का पठार,
इसके अतिरिक्त सिनक्यांग का जो अर्ध शुष्क प्रदेश है वहाँ पर पाए जाते हैं घास के मैदान। आंतरिक मंगोलिया, इसके अलावा तिब्बत का पठार, इसके अलावा सिनक्यांग क्षेत्र के या सिनक्यांग प्रदेश के शुष्क क्षेत्र। सिनक्यांग प्रदेश के जो शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इस प्रकार के जो यानी जो घास हैं वो प्रदेश है वो पाए जाते हैं। गोबी के मरुस्थल के जो सीमांत भाग हैं उनमें भी गुच्छेदार घासें पाई जाती हैं। गोबी के मरुस्थल सीमांत भागों में गुच्छेदार घासें हैं वो देखने को मिलती हैं। मरुस्थलीय यानी अर्ध शुष्क जो जलवायु जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहाँ पर किस प्रकार की घास प्रदेशों का विस्तार हुआ है, घास वनस्पति उसमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसमें जो इसके अलावा पर्वतीय ढाल और अर्ध शुष्क जो घाटियाँ हैं उनमें छोटी घासें पाई जाती हैं। और इस प्रकार की अगर हम घास के मैदान की कुल क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र पर ये लगभग घास के मैदानों का विस्तार है वो 30% क्षेत्र पर देखने को मिलता है। वनस्पति की अगर हम बात करें तो उसमें सर्वाधिक विस्तार घास के मैदानों का देखने को मिलता है। अब चीन में मरुस्थलीय वनस्पति की हम बात करें, जैसा कि हम जानते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों का विस्तार तकलामकान मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है या अन्य जो शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति है वो देखने को मिलती हैं। विशेषतः उत्तरी पश्चिमी भाग और गोबी वाला जो क्षेत्र है उसमें मरुस्थलीय वनस्पति चीन में देखने को मिलती है। मरुस्थलीय वनस्पति, जैसे कि हम जानते हैं मरुस्थलीय वनस्पति में विशेषतः घासें, छोटी घासें और छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, यानी इसमें झाड़ी वगैरह ज़्यादा पाई जाती हैं। तो विशेषतः पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी चीन के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय भागों में पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी भाग के मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय भागों में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो जो मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय भाग हैं वहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति अर्थात छोटी छोटी कंटीली झाड़ियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। इस प्रकार की झाड़ियों की अगर हम बात करें तो ये गोबी और तकलामाकन के जो मरुस्थलीय भाग हैं और सेंसी तथा कांसू के अर्ध मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। कहाँ पर? तकलामाकन, इसके अलावा गोबी, इसके अलावा सेंसी के अर्धशुष्क भागों में इस प्रकार की वनस्पति हैं वो देखने को मिलती हैं। सेंसी के अलावा कांसू प्रदेश में भी इस प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो देखने को मिलती है। तो सेंसी एवं या कांसू एवं सेंसी के अर्ध शुष्क भागों में भी छोटी छोटी कंटीली झाड़ियों के रूप में मरुस्थलीय वनस्पतियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति में हमने चीन में देखा, इसमें सभी प्रकार की वनस्पति हम कह सकते हैं। अर्ध जो सदापर्णी वन भी पाए जाते हैं, पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा शीतोष्ण प्रकार की वनस्पतियां, कोणधारी वन भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें घास के मैदान है, मरुस्थलीय वनस्पतियां। तो सभी प्रकार की वनस्पतियों का वितरण एक प्रकार से हम कह सकते हैं चीन में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो वनों के प्रकार में हम देखें तो चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन, इसके अतिरिक्त चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन, यानी 4 प्रकार के वन जो पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन, चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन, इसके अलावा शीतोष्ण सदापर्णी वन और इसके अलावा कोणधारी वन।
और अगर प्राकृतिक वनस्पति में अन्य चीज़ों की बात करें तो इसमें घास के मैदान, जो विशेषतः आंतरिक मंगोलिया है, तिब्बत का पठार है या सिनक्यांग प्रदेश हैं उसमें देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें मरुस्थलीय वनस्पति भी देखने को मिलती है। मरुस्थलीय वनस्पति विशेषतः पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जैसे तकलामाकन है, गोबी का मरुस्थल है और कांसोर शैंसी के जो अर्ध शुष्क प्रदेश हैं वहाँ पर छोटी छोटी कंटीली झाड़ियों के रूप में और छोटी घासों के रूप में हमें मरुस्थलीय वनस्पति भी चीन में देखने को मिलती है। तो चीन के कुल अगर क्षेत्रफलीय की बात हम करें तो उसके केवल 10% भाग पर ही वनों का विस्तार है वो पाया जाता है, यानी वन है वो का विस्तार है वो कम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तरी पूर्वी या जो पूर्वी मैदानी भाग, ये जो भाग है पूर्वी मैदानी भाग, ये एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, वन रहित प्रदेश हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कृषि नगरीकरण यानी कृषि और नगरीकरण के कारण, अब कृषि ज़्यादा है तो जनसंख्या का सहकेंद्रण ज़्यादा हुआ है, इसके कारण जनसंख्या बसाव और कृषि के कारण यहाँ पर वनों का विस्तार है वो नहीं है। इस क्षेत्र में वन कम पाए जाते हैं। दक्षिणी भाग में कुछ और उत्तरी जो मध्य भाग हैं विशेषताएं, उनमें वनों का विस्तार। इसके अलावा मंचूरिया वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी चीन जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पर वनस्पति का विस्तार है वो देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो शुष्क प्रदेश हैं या अर्ध शुष्क प्रदेश हैं, वहाँ पर अर्ध शुष्क घास के मैदान तथा साथ यानी स्टेपी घास के मैदान हम कह सकते हैं। स्टेपी घास के मैदान जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति है वो देखने को मिलती है। तो ये था चीन का प्राकृतिक वनस्पति। धन्यवाद।